तो हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपका भैया जी लेके आ गया हूँ आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये आपके पेपर के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता जाऊंगा, आप अपने आंसर जब मैं आपको आंसर बताऊंगा उससे पहले आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और फिर अपने आप को स्कोर दीजिएगा। आप कितने स्कोर कर पाए तो आपको पता चलेगा आपको कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपने कितनी प्रैक्टिस कर चुकी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट इन्वॉल्व्स A. Building houses and other structures by people. B. Control a specific territory. C. Control resources or economic support base. D. All of the above. तो गैस करो आपका आंसर कौन सा हो सकता है। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डील्स विद द रिलेशन बिटवीन फिजिकल एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। तो आंसर दो फटाफट जल्दी से। इसका आंसर है बी, ह्यूमन ज्योग्राफी। थर्ड, the movement of people from one place to another for a defined purpose is known as। इसका आंसर है सी, माइग्रेशन। फोर्थ, which among the following helps to understand the demographic characteristics of any area। इसका आंसर है डी, both A and B। Question number 5. Arrange the following states of India in descending order as per their population। इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। Question number 6. Hunting and gathering is practiced mainly in which of the following regions। इसका आंसर है A, Amazon basins। 7. Every country has some component which are important for its function। The components of a country is comprised of D, all of the above। इसमें conclude है population of a country, resources of a country, economic of a country। Question number 8. Which of the following best signifies the nature of human geography। जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। इसका आंसर है सी, इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय नेचर एज वेल एज मैन। What is the lifespan of time in which census is conducted in India। आंसर है बी, आफ्टर एवरी 10 years। Question number 10. Which of the following best signifies the meaning of development। आंसर है ए, it is a qualitative change। Question number 11. Which of the following changes take place when a settlement grows in its size। आंसर है डी, all of the above। Social structure, ecology, technology। Question number 12. Which of the following is the important aspect of development। आंसर है डी, all of the above। इसमें क्या होता है, जब भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा तो ज़्यादातर 80% चांस यही होता है कि आंसर वही हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया हैज़ विटनेस द वेव्स ऑफ माइग्रेंट्स कमिंग टू द कंट्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 14. गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। आंसर है बी। 15. Villages are specialized in which of the following activities। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सब चीज़ जैसे विलेजेस एरिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 16. ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विथ। आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17. वाटर इज डिफाइंड एज विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। आंसर है डी, साइक्लिक रिसोर्सेज। Question number 18. Cattle is an important animal kept by the nomads in which of the following regions। Answer है C, tropical regions। In which of the following settlements generally houses have no space between them।
आंसर है ए, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, सीजनल माइग्रेशन ऑफ हर्डर्स फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। आंसर है सी, ट्रांसह्यूमेंस। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आंसर है डी, 71%। Question number 22. In the Arctic and subarctic areas, which of the following animals is reared by the nomads? Answer है B, reindeer. Question number 23. A small settlement which is sparsely located in a region is known by which name? Answer है A, villages. Question number 24. Urban settlements are specialized in which the following activities? आंसर है सी, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। 4 टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, वैसे तो 3 टाइप्स की होती है, लेकिन जो चौथी वाली होती है वो इसको क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी और क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। इसमें ज़्यादातर सर्विसेज होती है, कोई भी टाइप की सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर वगैरह। तो अब है क्वेश्चन नंबर 25। ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैप से रिलेटेड है। इसमें आपको लोकेट करना है कि ये कौन सी एरिया है और कौन सा स्टेट है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो याद करने की ज़रूरत है वो स्टेट्स के नाम है, कौन सा स्टेट्स कहाँ पे है, उसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, यूनियन टेरिटरी याद करने की ज़रूरत है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आप गैस करो ये कौन सा स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 25 जहाँ पे ये मार्क किया है, ये कौन सा स्टेट है, चलो बताओ। तो ये है गोवा, ठीक है। अब 26, ये कौन सा स्टेट है, गैस करो जल्दी। ये है हिमाचल प्रदेश। आपको हर स्टेट के नाम याद होने चाहिए, लोकेशन याद होनी चाहिए, वो कौन सी जगह पे है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ये सब आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी ज्योग्राफी और ज़्यादा इजी लगेगी आपको। तो बताओ 27, ये कौन सा स्टेट है। ये है बिहार। क्वेश्चन नंबर 28, बताओ ये कौन सा स्टेट है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, बताओ ये कौन सा स्टेट है। ये है कर्नाटका। तो ये हमारे 5 मैप वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें आपको बताना है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, सेकंड वाला सही है, या दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो बताओ। फर्स्ट, सेमी क्लस्टर सेटलमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज। Point 2. In this type of settlement, the land-owning dominant community occupies the central portion of the main village. बताओ इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। इसका आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1. क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं होता है। तो ए, इमिग्रेशन कमिंग ऑफ द पीपल इन टू कंट्री। बी, ई माइग्रेशन लिविंग वंस ओन कंट्री। सी, पुश फैक्टर इंसर्जेंसी। डी, पुल फैक्टर ड्रॉट। तो जल्दी बताओ अपना आंसर क्या हो सकता है इसका। इसका आंसर है डी, पुल फैक्टर ड्रॉट्स। ये गलत है इसका, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 32, द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इसका आंसर है सी, पीपल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। इसका आंसर है सी, द ग्रुप विथ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स 54 countries.
क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट माइनिंग? आंसर है सी, सोशल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमोंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? आंसर है बी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 36, मैच द फॉलोइंग। इनमें आपको मैच करके बताना है कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर देखिए, बताएं कौन सा आंसर है। इसका आंसर है डी। ए जो मैच हो रहा है वो 4 के साथ मैच हो रहा है, और बी जो मैच हो रहा है वो 1 के साथ है, सी 3 के साथ है, डी 2 के साथ है, ई 5 के साथ है, एफ 6 के साथ है। तो ये दोनों आमने सामने। क्वेश्चन नंबर 37, यूरोपियन डेवलप्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। 38, pheasants of Brazil are known for which crop? Select the correct answer. इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर है बी, कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें बताना है आपको कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। तो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है डी, कल्चरल ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इन दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। क्वेश्चन नंबर 40, consider the following features and choose title after associating them. 1. It is a collection of plants and animals for food, shelter and clothing. It is mainly practiced by primitive societies. 3. People engage in the activity to live in harsh climatic regions. Option. बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है ए, गैदरिंग। तो फिलहाल के लिए हम 40 ही क्वेश्चन करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को हेल्प करें। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं, आपका 40 में से कितने आए हैं। अगर आपके 30+ हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है अभी, और अगर आपके 30 से कम होते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। और अपने आंसर ज़रूर कमेंट में लिखिए, और हमसे कोई भी जो गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगली बार वो मिस्टेक ना करें। थैंक यू।